सोचिए जरा, भगवान के हाथ में भी चक्र है, उनके हाथ में भी गदा है, उनके हाथ में शंख है और कमल, कमल भगवान के हाथ में है। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु आपकी जय हो, आप आ गए, पर हमें तो पुत्र की कामना थी, आप तो भगवान हैं। तब भगवान पुत्र छोटे से बन गए कन्हैया, 4 हाथ थे, 2 हाथ वाले कन्हैया बन गए बालक। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं। अच्छा, भगवान कृष्ण प्रकट कहां हुए? जेल में। भगवान को भी जेल में जाना पड़ा। क्यों? भगवान के पिताजी को भी जेल में रहना पड़ा। ये दुनिया बड़ी निर्दयी है, भगवान के पिता को भी नहीं छोड़ती। देवकी वसुदेव जेल में है बेचारे। क्या गुनाह किया देवकी वसुदेव ने? कोई गुनाह नहीं। देवकी का विवाह करके कंस जा रहा था, विदाई करने के बहन की विदाई। देवकी कंस की चचेरी बहन है। ये कंस कौन है? कंस के पिता का नाम है उग्रसेन। उग्रसेन जी का विवाह हुआ था पद्मावती से। एक पद्मावती नाम की लड़की थी, बहुत सुंदर थी। उग्रसेन जी का हो गया विवाह। अब उग्रसेन जी पद्मावती के प्यार में हो गए पागल, जो कि सही भी है। पत्नी के प्यार में पागल हो जाना सही है कि नहीं? एक दिन क्या हुआ कि पद्मावती के पिता ने कोई आयोजन रखा तो बुलाया, बेटी आओ। तो पद्मावती बोली अपने पति से कि मेरे पिताजी बुला रहे हैं, आप आज्ञा करें तो मैं चली जाऊं मायके। तो इन्होंने कहा कि देखो, तुम हमें छोड़कर ना जाओ, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। पद्मावती जी को मनाया पति ने। कंस के पिता की ये घटना है। ये पद्मावती कंस की मां है होने वाली। अभी बताएंगे कंस कैसे आया। पद्मावती और राजा ने रोका, उग्रसेन जी ने, रुक जाओ, मत जाओ हमें छोड़कर। नया नया विवाह था। पवन रेखा और पद्मावती बोली कि पिता बुला रहे हैं, मैं चली ही जाती हूं। तो बेमन से पति ने विदा कर दिया। बेमन से मतलब मन नहीं था भेजने का, पर पत्नी का मन था, मायके जाने भेज दी, जा। अब ये अपने मायके आई, पिता से मिली, मां से मिली। कोई कार्य था वो पूरा हुआ बेटी के आने से। अब एक दिन क्या हुआ, ये सरोवर में नहाने के लिए गई। अब वहां अपनी सखियों के संग नहा रही थी। कौन? पद्मावती। जब ये नहाई तो वहां से एक राक्षस गुजरा, जिस राक्षस का नाम था गोभिल। गोभिल नाम का एक राक्षस था, वो वहां से गुजरा और उसने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री स्नान कर रही है। तो वो राक्षस तो राक्षस है, माया भी था। उस राक्षस ने ध्यान लगाया और ध्यान करके देखा कि ये महिला कौन है। तो वो ध्यान से देखिए, राक्षस भी ध्यान से देख लेते थे पहले। ध्यान से देख लिया और देखा कि ये तो उग्रसेन की पत्नी है। तो उस गोभिल नाम के दैत्य ने क्या किया कि उग्रसेन का ही रूप बना लिया। और वो पूरी कहानी समझ गया राक्षस, किसके पति मना कर रहे थे फिर भी आ गई। तो पति का रूप बना लिया
और गोभिल नाम का दैत्य गया, बुलाया, यहां आओ। उसे लगा पति आ गए, तो पति के पास चली गई। बोले आप यहाँ कैसे? बोले तुम इसको रोका था, तुम रुकी नहीं, तो हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। पत्नी बोली अच्छा हुआ आ गए आप। तो वो जंगल में गया उस पद्मावती को लेकर, और उसके संग वो जंगल में रमण करने लग गया, और उसके रमण से वह स्त्री हो गई गर्भवती। और जब गर्भवती हुई तब पद्मावती ने ध्यान से देखा कि ये मेरे पति जैसा तो कुछ डाउट है, क्योंकि पति के जो निशान था शरीर में वो इनके नहीं है। तो पद्मावती समझ गई कि ये कोई छल हो रहा मेरे साथ, ये कोई राक्षस है। तुरंत क्रोध में बोली कौन है तू? तो वो राक्षस के रूप में आ गया, मैं गोविल नाम का राक्षस हूं। क्यों तूने मेरा पातिव्रत बिगाड़ा? तो गोविल बोला, पद्मावती बोली कि मैं तुझे शाप देती हूं। गोविल बोला तू मुझे शाप नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि तूने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तू मुझे शाप देने की अधिकारिणी नहीं है। तेरे पति ने तुझे रोका था, तूने पति की आज्ञा उल्लंघन की और यहां चली आई, इसलिए तू अब शाप नहीं दे सकती। और जो मेरा बच्चा तेरे गर्भ से होगा वो मेरे जैसा राक्षसी होगा। अब लो भैया अब क्या करें? अब ये अपने पिता को सब कुछ बताई जाके कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है। पिता ने कहा ठीक है, पर तुम अपने पति को मत बताना ये सारी बातें। तुरंत पद्मावती आई मथुरा में, उग्रसेन जी के संग रहने लगी। और जब इनके बच्चा हुआ तो उग्रसेन जी को लगा कि मेरा ही बच्चा है। वही गोभिल नाम के दैत्य का बेटा बाद में कंस हुआ, जबकि कंस के पिता उग्रसेन तो बड़े अच्छे राजा थे, धर्मात्मा राजा थे। तो ये दुष्ट कैसे हुआ? तो ये दुष्ट ऐसे हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं कि लिव इन में ना रहा करो। अब ये क्या चाहिए, लिव इन ही तो था एक प्रकार का, तनिक सी देर का मान लो। जब आप अपने पति के अतिरिक्त किसी और से संबंध बनाते हैं तो आप अपना पातिव्रत धर्म बिगाड़ लेते हैं। ये बात पुरुषों पर भी लागू है कि आप विवाह के पहले अन्य स्त्रियों के संग यदि संबंध बनाते हैं तो आप किसी श्रेष्ठ पुत्र के, श्रेष्ठ संतान के पिता या माता होने का गौरव नहीं पाते। आपके यहां फिर कोई राक्षस ही पैदा होगा, है ना? इसलिए अपने पति के सिवा आपका स्पर्श कोई ना करे, पत्नी के सिवा आपका स्पर्श कोई ना करे। इसलिए ये भारत चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए कहते हैं पति की आज्ञा का पालन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पति की आज्ञा का पालन यदि पद्मावती करती तो आज ये हादसा ना होता। इसलिए कहते हैं कि एक दूसरे की बात मानना चाहिए और एक दूसरे के साथ पवित्र रहना चाहिए। किसी और के साथ आपका मन है, किसी और के संग आप घूम फिर के आ जाएं और फिर अपनी पत्नी या पति के संग रहें, वह सही नहीं है। लोग करते हैं लेकिन ठीक नहीं है। इसलिए हमारे यहां राम जी ने क्या किया, मर्यादा की स्थापना की। पत्नी के अतिरिक्त कोई नारी नहीं। रावण के पास तो सीता आई, रावण ने सीता को देखा तो मोहित हो गया, चुरा के ले गया। लेकिन रावण की बहन सूपनखा राम के पास आई और राम से कहती है कि तू सम पुरुष ना मो सम नारी, तुम बहुत सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी भी चाहते तो रावण की बहन से विवाह कर लेते, उसके साथ रह लेते, पर नहीं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम यही तो समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि कितनी भी सुंदर नारी सामने आ जाए, कितना भी सुंदर पुरुष सामने आ जाए, कितना भी धनवान व्यक्ति, धनवान स्त्री आ जाए, लेकिन अपनी स्त्री को, अपने पुरुष को कभी धोखा दे करके पराये स्त्री, पराये पुरुष का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। दोनों बातें सामने थी। राम के सामने रावण की बहन थी और बहुत सुंदर बनकर आई थी सूपनखा।
राम चाहते तो मोहित हो जाते। और रावण के सामने सीता जी हैं। सीता जी को रावण बोलता है कि ये सोने की लंका आज से तेरी, इतना लोभ दिया। जरा बताओ मेरी माँ, आजकल आपको कोई तनिक सा लोभ देता है तो कुछ लोग उस लोभ के पीछे भाग जाते हैं। मैया, कभी किसी के लोभ में नहीं आना चाहिए। तुम्हें कोई कितना भी लोभ दे, उस लोभ में नहीं आना चाहिए। हमारा पति फटी साड़ी दे वो अच्छी है, और कोई दूसरा मर्द हमें 5,000 की साड़ी दे, हमें उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कोई पराया व्यक्ति आज आपको सोना देगा, साड़ी देगा, जब वो सब चीजें देगा, कल आपसे आपका चरित्र मांगेगा तो आप मना ना कर पाओगी। इसलिए अपने को किसी के हाथ में बेचो मत, किसी को सौंपो मत। और ये दुनिया फ्री में आपको कुछ भी नहीं देता। दुनिया फ्री में आपको क्यों दे रही है? जरा सोचो ना। कोई आपको 50,000 का मोबाइल गिफ्ट कर रहा है, मान लो। आजकल लड़का लड़की क्या हो रहा बाजार में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या चल रहा है? एक ने दूसरे को एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया 50,000 का। एक लड़के ने एक लड़की को 50,000 का गिफ्ट दिया मोबाइल। लड़की खुश, मेरे बॉयफ्रेंड ने मोबाइल दिया। आज तुम्हें मोबाइल दिया है तो कल तुमसे मांगेगा जरूर कुछ, तुमसे तुम्हारा चरित्र मांगेगा। तुम मना कर पाओगी? क्योंकि गिफ्ट तो तुमने रख लिया। फ्री में कौन देता? मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपसे कोई प्यार नहीं करता। आप सुंदर हैं, शरीर अच्छा है तो आपको 1000 आई लव यू मिल जाएंगे। आप सुंदर नहीं हैं, आपकी ओर कोई नहीं देखता। हाँ या ना? इसलिए अपने जीवन में शास्त्रों में एक छोटी सी कथा है। एक स्त्री थी, वो स्त्री, उसका हो गया विवाह, पति के संग रहती, पति के साथ रहती। लेकिन क्या हुआ कि पति के साथ रहते रहते भी उसके पड़ोसी आने लग गए, कोई भाभी जी, ये भाभी जी। तो उस महिला को पड़ोसी जी कभी लाके साड़ी दे जाएं, कभी उसको लाके अंगूठी दे जाएं सोने की, कभी कुछ दे जाएं। और धीरे धीरे वो महिला वो उनका सामान लेने लग गई, अंगूठी, साड़ी इत्यादि चीजें। अच्छा, पति काम करने चले जाएं तो पति जब ना रहे तो पड़ोसियों से, अन्य पुरुषों से मिलने जुलने लग गई। और धीरे धीरे वो महिला अपने चरित्र को बिगाड़ बैठी। याद रखिएगा, आपका अधिक किसी से मिलना जुलना ठीक है, लेकिन आपने, आजकल लड़के लड़की क्या बोलते हैं, महाराज जी हमारा कोई प्यार व्यार नहीं है, हम तो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। क्या है हम लोग? कोई गड़बड़ झाला नहीं है, दोस्त है। लेकिन इन दोस्तों को एक गाना सुनाओ आप, इन दोस्तों को एक गीत सुना दिया करो कि दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। है? ये जो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ झाला नहीं है, केवल हम दोस्त हैं, तुम्हारी दोस्ती कब प्यार में और प्यार के बाद कब दुष्कर्म में बदल जाए, वैलेंटाइन डे बस आने दो, ये सारी दोस्ती धरी रह जाती है, डॉक्टरों के चक्कर लगाने लग जाती हैं। फिर कुछ बहनें के पेट में गुड़गुड़ हो रहा है? इसलिए
दोस्ती किनसे होनी चाहिए? क्या राम की रावण से दोस्ती सही थी? बोलो, क्या राम के दोस्त रावण जैसे हो सकते हैं? नहीं। दोस्त किसे बनाना चाहिए? क्या आपका कोई दोस्त आतंकवादी हो सकता है? आप जो आतंकवादी है, क्या आप उसे अपना दोस्त बना सकते हैं? फिर जो देश से गद्दारी कर रहा है, क्या आप उसे दोस्त बना सकते हैं? नहीं मेरी मां, राम चरित्रवान है, तो आप देख लो राम के जितने दोस्त हैं वो भी चरित्रवान ही हैं। राम की रावण से नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग अलग है। दोस्त हमेशा विचारधारा से बनते हैं, इसलिए दोस्ती उनसे ना कीजिएगा जिनकी दोस्ती कल दुष्कर्म में बदल जाए, क्योंकि इसमें नुकसान आपका होगा। तो इसलिए मेरी बहनों, कोई आपको कितना भी महंगा गिफ्ट दे, मत लिया करो। आपके पिताजी, आपकी मां जो आपको दें वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दुनिया आपको खरीदना चाहती है। आप बिकाऊ हैं तो ऑफर मिल जाएंगे आपको। कितना कीमत लगा रहे हो अपनी, है ना? 1,50,000 में 2 लाख 4 लाख का गिफ्ट कोई दे आपको और आप बिक गए, तो आपने अपने को नहीं बेचा, आपने अपना चरित्र बेच दिया है उसे। इसलिए अपनी कीमत बढ़ाओ, इतनी कीमत बढ़ा लो अपनी कि धरती में कोई आपको खरीद ना सके, है ना? आपको कोई खरीद ना सके। इतना मजबूत आपका चरित्र होना चाहिए, इतने पवित्र आपके विचार होना चाहिए कि आपकी ओर कोई आंख उठाकर ना देख सके। यह हर बहन और हर भाई के लिए है, पुरुषों के लिए भी है, स्त्रियों के लिए भी है। अब एक पत्नी थी, उसके पति बाहर चले जाएं तो वो पड़ोसियों से वो रहने लग गई गलत संगति में। उसके पति को पता लगा कि पत्नी मेरी किसी गलत पुरुष के संग, पुरुषों के साथ रहने लग गई है। पुरुष को पता लगा, उसने भेज दिया मायके, तू मायके चली जा। मायके में उसके माँ बाप समझाएंगे तो शायद ठीक हो जाए, पर वो आदत तो बिगड़ गई। पराये पुरुष का एक बार नशा लग जाए किसी को, पराई स्त्री का नशा लग जाए किसी को, तो व्यक्ति फिर जल्दी छूटता नहीं। यह भी एक नशा है मेरी माँ। शराबी को शराब का नशा, गंजेड़ी को गांजा का नशा, जुआड़ी को जुए का नशा, तो पराई स्त्री पराये पुरुष का भी एक नशा ही है। कहते ना, भूख 2 प्रकार की होती है। एक पेट की भूख होती है। पेट की भूख तो जल्दी से भोजन, रोटी खा लो, दाल सब्जी खा लो तो मिट जाती है। पेट की भूख मिट जाती है दाल चावल सब्जी रोटी से। पर एक भूख और होती है जो चमड़ी की भूख होती है। पेट की भूख तो मिट जाती है, पर चमड़ी की भूख मिटाए मिटाए नहीं मिटती। इसलिए चमड़ी की भूख के कारण ही तो रावण का सर्वनाश हो गया। रावण को कौन सी भूख लगाई? बोलो, चमड़ी की भूख। शरीर में क्या है? चमड़ा, चमड़ी ही तो है। आज के लड़के लड़कियां, एक स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। ये प्यार में पागल हैं कि चमड़े के लिए पागल हैं? प्यार तो बहाना है, पागल काहे के लिए है? चमड़ा के लिए। चमड़े की भूख है, और यही भूख सर्वनाश करती है, अच्छे अच्छों को गिरा देती है ये भूख। रावण जैसे ज्ञानियों को सर्वनाश के घाट तक पहुंचा दिया इस भूख ने। इसलिए कहता हूं, अपनी पत्नी में खुश रहा करो, अपने पति में खुश रहा करो। पराई स्त्री पराई पुरुष को मत देखना। उदाहरण आप समझो ना, रावण जैसों का सर्वनाश हो गया जो इतना पावरफुल था। दुर्योधन जैसों का सर्वनाश हो गया।
पराई औरत के कपड़े ही तो उतारा था ना, वहीं से तो उनके सर्वनाश की शुरुआत हो गई। हाँ या ना? द्रौपदी को कपड़े क्या बोला दुर्योधन ने? कपड़े उतार दो, इसे निर्वस्त्र करके मेरी जांघ में लाकर बिठाओ, मेरी गोद में लाकर बिठाओ। एक पराई औरत को निर्वस्त्र करके अपनी गोद में बिठाना चाहता है दुर्योधन। दुर्योधन को भी तो भूख लगाई ना चमड़े की, हो गया सर्वनाश। 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। इनके जितने बच्चे थे सब खत्म। गलती एक दुर्योधन की थी और सजा 99 निर्दोष भाइयों को मिली, और 99 भाइयों के 1-1, 2-2, 4-4 जो बच्चे रहे होंगे सब मारे गए। धृतराष्ट्र जी जब मरे तो उन्हें कोई चिता पे आग लगाने वाला नहीं बचा। 100 बेटे थे ना, 100 बेटे धृतराष्ट्र के, 100 बेटे थे तो बेटों के बेटे कितने रहे? 100 के आप 2-2 भी मानो तो 200 हो गए। किसी के 4 थे, किसी के 3 थे, किसी के 5 थे, किसी का 1 था। लेकिन देखो, गलती एक दुर्योधन की, नाश सबका। गलती एक रावण की, नाश सबका। गेहूं के संग कौन पिसता है? मेरी मां अपने बच्चों को चरित्रवान बनाइएगा। 1 क्लास कम पढ़ेंगे चलेगा, पर चरित्रवान होंगे ना तो पक्का खरा सोना रहेगा। इसलिए प्राण जाए तो जाए पर चरित्र ना जाए। चरित्र राम चरित्र सुनबे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप कहते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा गया, कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब चला गया। चरित्र चला जाए आपका तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचा। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए हम भारतवासी हैं। अमेरिका के लोग चरित्र की वैल्यू नहीं करते, वहां चरित्र नहीं है, वहां केवल चित्र है। वहां तो हर साल, हर 2 साल के अंदर स्त्री पुरुष अपना बदलते रहते हैं, पति पत्नी। वहां सारी जिंदगी में आदमी एक पुरुष वहां पर मरने तक कम से कम 10 स्त्रियों के संग रह चुका होता है। वहां की स्त्रियां भी ऐसी ही हैं विदेशों में। वहां चरित्र नहीं है। चरित्र की बात यदि कहीं है तो पूरी दुनिया घूम के आइएगा। भारत में विधवा स्त्रियां मिलती हैं। भारत में कैसी स्त्रियां मिलती हैं? विधवा। आप पूरी दुनिया घूम के आइए, आपको कोई विधवा स्त्री नहीं मिलेगी। क्यों? वहां कोई विधवा होती ही नहीं है। एक गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा गया तीसरा जिंदाबाद। लेकिन हमारे भारत में देखिए कि पति मर जाए तो उसी की विधवा रह करके सारी जिंदगी गुजार देती हैं। हमारी अपनी मौसी है, मेरी अपनी मौसी अभी हैं, अत्यधिक वृद्धावस्था आ गई है उनकी। मेरी अपनी बड़ी मौसी, सबसे बड़ी मौसी, तो 5 हमारी मां 5 बहनें हैं, तो 4 मौसी हो गई हमारी। तो जो हमारी सबसे बड़ी मौसी है, वो मौसी का विवाह हुआ और विदाई नहीं हुई थी। पहले क्या था कि विवाह हो जाता था और विदाई नहीं होती थी। विदाई होती थी 2 साल बाद, 3 साल बाद, सुना है पुराना सिस्टम। तो हमारी मौसी का विवाह तो हो गया पर मौसी की विदाई नहीं हुई। और खबर आ गई कि हमारे मौसा जी उस समय जब वो 15-16 साल के थे, हमारी मौसी 12-13 वर्ष की रही होंगी। पहले विवाह जल्दी हो जाता था। तो हमारे मौसा जी की हो गई मृत्यु किसी कारणवश। हमारी मौसी जी ने उन्हें
देखा भी नहीं ठीक से। पहले कहाँ मंडप के नीचे घूंघट डाल के बिठा दे, ब्याह हो गया, पता ही नहीं कि ब्याह हो गया, छोटी बच्ची को क्या पता। जरा सोचिए कि हमारी मौसी ने अपने पति को स्पर्श तक नहीं किया, टच नहीं किया, एक उंगली से स्पर्श भी नहीं किया, और विधवा हो गई। और उन्हीं की विधवा रहकर आज भी हमारी मौसी हैं, आज तक उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा, पूरी जिंदगी गुजार दी। अब तो अत्यधिक वृद्धावस्था है, पूरी जिंदगी गुजार दी। ऐसी स्त्रियां पतिव्रता नारियां हैं, चरित्रवान स्त्रियां हैं। ऐसा चरित्र आपको कहीं देखने को मिलेगा तो केवल भारत में देखने को मिलेगा। इसलिए भारत चरित्रवानों का देश है। लेकिन आज इस चरित्र की कहां वैल्यू है? आज के लड़का लड़की तो इन बातों को यूं ही समझते हैं कि इसमें क्या है। आज तो देखो वो देह को ही सब कुछ मान बैठे हैं कि जी कोई बात नहीं, एक नहीं दो, दो नहीं तीन, चल रहा है, यही चल रहा है। इसलिए आपकी बेटी, आपका बेटा चरित्रवान बने। चलो आजकल क्या होता है, पुनर्विवाह होता है, ठीक है, आज के समाज की मजबूरी है कि जवान लड़की विधवा हो गई तो उसका कहीं अच्छा सा लड़का देके फिर से ब्याह कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक आप अपना पति है तब तक तो आप अपने पति के अतिरिक्त कोई और ना चिंतन कीजिए। पत्नी है तब तक तो किसी और का चिंतन ना कीजिए। चलो चला गया या चली गई कोई, तो पुनर्विवाह एक व्यवस्था रही है समाज की, जिस व्यवस्था को राजा राम मोहन राय जी ने स्थापित की। लेकिन फिर भी आपका पति है, आपकी पत्नी है, तो आपको क्यों किसी और की तरफ देखना है? अपने को चरित्रवान बनाइए ना। आप किसी और से नजरें मत मिलाइए, आप अपने से नजरें मिलाइए। आप किसी और को मत कहिए कि मैं सही हूं, आप अपने से कह के बताइए कि आप सही हैं कि आप गलत हैं। क्योंकि जवाब आपको जवाब मुझे नहीं देना और मुझे जवाब आपको नहीं देना, हम दोनों को जवाब ईश्वर को देना है। और जिसे जवाब देना है वो हर समय देख रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। हमसे क्या छिपाओगे, आपसे हम क्या छिपाएंगे? चलो आपसे हम छिपा लें, आप हमसे छिपा लो, पर भगवान से तो किसी का कुछ ना छिपना है। इसलिए जब ईश्वर हिसाब लेंगे तो उनकी नजरों से गिर मत जाना, इस बात का ख्याल रखना। तो कैसे रहोगे आप लोग? क्यों भैया, कैसे रहोगे? कैसे रहोगे मेरी मां? जोर से, चरित्रवान रहिएगा। कैसे रहोगे? चरित्र का ख्याल। हमारे भारत में किसकी पूजा है? चरित्र की। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा? राम जी का चरित्र लिखा, रामचरित्र मानस। भगवान इस तरह से कंस पैदा हुआ, और कंस जब अपनी बहन को विदा करने जा रहा था तो आकाशवाणी हो गई कि कंस, तू जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब तो कंस बिगड़ गया, बोला बहन को ही मार डालता हूं, ना रहेगी बहन, ना होगा बच्चा, ना मरूंगा मैं। वसुदेव जी ने समझाया कि बहन को मारेगा पाप लगेगा, तुझे बच्चे से डर है, मैं तुझे बच्चा दे दूंगा। कंस ने जेल में बंद कर दिया। देवकी माँ के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वां बच्चा हुआ तो देवकी माँ के गर्भ से निकालकर रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया, जो बलराम जी कहलाए। और 8वें गर्भ में भगवान नारायण माता देवकी के यहाँ भादों के महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात के 12 बजे अभिजित मुहूर्त में प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो कंस भगवान को लेकर के जब वसुदेव जी चले तो कंस के पहरेदार सो गए, पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, जितना बंधन था सब खत्म हो गया। कृष्ण को लेकर के चल रहे हैं ना, जो भगवान को लेकर चलते हैं उनके जीवन में हर बंधन से वह प्राणी मुक्त हो जाता है, जो भगवान को लेकर चलता है। इसलिए कहता हूं कि आप लोग भी भगवान को आगे करके चला करो। आगे मतलब
याद करके, कहीं भी गए प्रभु को याद करके। और ये भाव रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं, हर समय आपके संग भगवान है। ये विश्वास रखिए कि तू अकेला नाही, प्यारे राम तेरे साथ हैं। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन के आगे कृष्ण है कि अर्जुन के पीछे कृष्ण है महाभारत में? कहां? रथ में कौन आगे है और कौन पीछे है? हैं? अर्जुन पीछे हैं और कृष्ण, अर्जुन रथ पर बैठे हैं ना महाभारत में, तो आगे कृष्ण चला रहे हैं, पीछे अर्जुन बैठे हैं। तो जिसका रथ भगवान चलाएं, सोचिए जरा, क्या उन अर्जुन की हार होती? आपको भी जीतना है तो अपने को पीछे कर लीजिए, भगवान को आगे कर लीजिए। ये जीतने का मंत्र है। अपने को हमेशा पीछे रखिएगा और भगवान को आगे। हे प्रभु, सब आपका है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब भगवान का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। देखो है सब आपका ही। ये 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए आपके हैं। आपके जेब में रहेंगे तो गिरने का डर रहेगा। आपके पास 1 लाख रुपया है माना कि, और आपके जेब में है, पर्स में है, तो आपको डर बना रहेगा गिर ना जाए, कोई चुरा ना ले। लेकिन वही 1 लाख रुपए यदि आप बैंक में जमा कर देंगे तो रहेगा आपका ही, पर सेफ है। अब बैंक में कुछ भी हो लेकिन आपको तो मिलेगा। बोलो हाँ या ना? इसी तरह जो कुछ है वो अपने पास ना रखो, भगवान के चरणों की बैंक में सब कुछ समर्पित कर दो। प्रभु सब आपका रहेगा, आपका ही, लेकिन आपको आपका अभिमान नहीं आने देगी कि मेरा है। ये रहेगा कि ये सब भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो कुछ है किसका है? बोलो बोलो, सब भगवान का। तो भगवान की बैंक में अपने आप को, जैसे ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल में इतनी वृद्ध माओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा, गुरुकुल की सेवा। आपको बताऊं, रोज मैं ये दास अनिरुद्ध यहाँ का पूरा रोज का हिसाब किताब गौरी गोपाल का, ऊपर जो मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान विराजे हैं ना, यहाँ के मालिक वही हैं और यहाँ का पूरा हिसाब किताब वही संभालते हैं, वही लेते हैं, वही देते हैं। हम तो उनके नौकर हैं। उनकी कथा सुनाकर आपसे निवेदन कर देते हैं कि वृद्ध माओं की सेवा में सहयोग करना है, किससे कराना है, क्या कराना है, ये निर्णय भगवान लेते रहते हैं। यदि आपने गौरी गोपाल के लिए 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए यदि सहयोग किया है, तो आप ये समझ लेना कि आपसे भगवान ने कहा है मन में कि कर लो सहयोग यहाँ। तो आपसे भी ईश्वर ने करवाया कि नहीं? बोलो। तो भगवान की प्रेरणा के बिना आप तो कुछ करते नहीं हो ना मेरी माँ। तो भगवान को ही करना रहता है यहाँ का सारा काम। इसलिए गौरी गोपाल का सारा काम स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान ही करते हैं। वो अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं, आपको हृदय में प्रकट होकर बोल देते हैं कि भाई आप भी सहयोग करो, और आपके अंदर प्रेरणा होती है और आप करते हैं। तो जिसने आपको कहा करने के लिए वो कौन थे? आपने किन की प्रेरणा से सहयोग किया? भगवान की। इसका मतलब ये है कि आप समझो कि भगवान आपके आसपास ही हैं। यदि आप अच्छे धर्म में, अच्छे कार्यों में धन लगा रहे हैं तो प्रेरणा ईश्वर की है। और यदि आप शराब में पैसा लगा रहे हैं, गलत जगह पैसा लगा रहे हैं, तो वह प्रेरणा कलयुग की है। कलयुग बोलता है भीतर बैठ के चलो शराब पीते हैं, क्योंकि कलयुग का स्थान शराब में है ना। गलत 4 स्थान बताए थे कलयुग के हम। 5वां बेईमानी से कमाया गया धन। तो गलत जगह पैसा खर्च करने का मन है तो समझ लो कि कलयुग वो काम करा रहा है। और धर्म में पैसा लगे तो समझ लो भगवान करा रहे हैं। तो जब धर्म से आप जुड़ोगे तो अपने आप भगवान आपके भीतर प्रकट हो ही जाएंगे। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
इसलिए आप भी अपनी सारी जिम्मेदारी भगवान को सौंप दो और अपने पास कुछ ना रखो, अपना हो जाओ जीरो, खाली, सब भगवान का। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, यशोदा मां के यहां रखा। यशोदा जी ने कन्या को जन्म दिया था, कन्या को लेकर आए वसुदेव जी। कंस को पता लग गया कि 8वां गर्भ बच्चा हो गया। पता लगा ये तो लड़की है, तो भी पत्थर पर पटकना चाहा। कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चले गई। कंस, तू हमें क्या मारेगा? तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। वही कन्या जो हाथ से छूटी वही दुर्गा कहलाई और वही विंध्याचल पर्वत पर जाके विराजी, जिन्हें आज हम लोग विंध्यवासिनी मैया कहते हैं। तो दुर्गा कौन है? भगवान कृष्ण की बहन। ये योग माया है। भगवान की एक शक्ति का नाम है माया। ए मैया, ओ सेल्फी वाली मैया, देखो देखो मस्त फोटोग्राफिंग चल रही है। कर लो कर लो कर लो, नहीं खींच लो मैया, ऐसे ना जाओ मेरी माँ, फोटो ले ही लो। सुनो, भगवान की एक शक्ति का नाम है माया। क्या नाम है? भगवान अपना काम किससे कराते हैं? माया से। जैसे आपका काम आपके कर्मचारी करते हैं, कार्यकर्ता करते हैं, नौकर चाकर करते हैं, ऐसे भगवान का काम भगवान की माया। आप ये कह सकते हैं कि माया भगवान की दासी है। माया कौन है? भगवान की दासी है और भगवान का काम वही समा। भगवान कुछ नहीं करते, आनंद से लेटे हैं और पांव दबा रही है लक्ष्मी जी, और सारा काम कौन कर लेता है? माया। आप लोग जानती हो मैया माया को? नहीं जानती हो? आपकी टीम में भी तो कोई माया है? नहीं है? सुनो, माया किसे कहते हैं? लोग कहते हैं ना माया। मैया बताओ मेरी मां, माया किसे कहते हैं? हैं? सब ना बोलेंगे, एक एक से। ये मैया बताएंगी चश्मा वाली कुर्सी पे बैठी है। माया किसे कहती है मेरी मां? माया हैं? पड़ोसन से पूछ लो, चलो। ये माया, ये आप बताओ ऑरेंज मैया हैं? क्या? पैसा। हाँ, कुछ लोग इतनी गलतफहमी में हैं, पैसे को ही माया समझते हैं। सुनो, पैसा भी माया है, पर माया क्या है ये जान लेना बहुत जरूरी है। पैसा भी माया है, पर माया का स्वरूप कुछ और है। जब बताऊंगा तब आपकी समझ में आएगी। आप जानते हो माया? माया आप सुनो, माया की परिभाषा याद कर लो, हम आपको याद कराए देते हैं। बोलो मैया। चुप रहना मेरी माँ। ये मैया सो गई क्या? नहीं? सुनो, बोलो मेरे संग, जो है नहीं। बोलो, जो है नहीं पर दिखाई दे। जो है नहीं पर दिखे, उसे माया कहते हैं।
जो होता नहीं है पर दिखता है या दिखती है, उसे माया कहते हैं। है नहीं पर दिख रहा। बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखाई पड़ती है या पड़ता है? आओ इसे ठीक ठीक समझते हैं। माया किसे कहते हैं? देखो, जैसे आप रास्ते से जा रहे थे, गर्मियों का समय था, सड़क में ऐसा लगा कि पानी भरा है। कई बार सड़क में ऐसे नहीं लगता, दूर से रेगिस्तान में ये भ्रांति होती है, ऐसे लगता पानी भरा है। जब आप जाके देखते हैं तो वहां पानी था नहीं पर पानी दिख रहा था। है नहीं पर दिखाई दे रहा है। यही है माया। और सुनो, रस्सी में सांप दिख जाना। रस्सी में क्या दिखता है? अरे सांप, देखा ध्यान से तो ये तो सांप नहीं था, ये तो रस्सी ही थी। यही है माया। है नहीं, सांप था नहीं पर सांप दिख रहा था। यही माया है। अब और गहराई से सुनो, सच बताओ, बेटा बेटी आपका है? बेटा आपका है? मैया, बेटे की आंख आपने लगाई, कान आपने लगाए, पांव आप जोड़ने गए थे, एक भी बाल लगाया हो, रोमा लगाया हो बेटे या बेटी में, तो आप बताओ, उत्तर दो। ए भैया, मोबाइल पे माया सर्च कर रहे हो? फिर ये परिभाषाएं ना गूगल के पास है, ना चैट जीटीपी होता है कुछ, जीपीटी, उसके पास भी नहीं है ये व्याख्याएं। सुनो, आपके बेटे में एक भी रोमा आपने लगाया हो, किसी ने तो बताओ। सारा डिजाइन किसने किया है आपके बच्चे को? उसे रूप रंग किसने दिया है? किसका है वो? लेकिन आप क्या कहते हो? मेरा है। यही माया है, जो आपका है नहीं पर आपका सा लगता है। जो आपका है नहीं, आपका है, तो कितने बच्चे चले जाते हैं, आपका था तो रोक लेते। आपका कुछ भी तो नहीं है ना मेरी मां। तो बताओ, ये माया है? आपका है नहीं पर आपका सा लगता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, पर आपका है नहीं। अच्छा ये बताओ, ये आंख किसकी है? आपकी। तो आपकी आंखों में कम दिखने लगा तो आपने रोक क्यों नहीं लिया? शरीर आपका है तो बुढ़ा हो रहा है, रोका क्यों नहीं? क्यों बुढ़ा होने दे रहे हो आप लोग? बाल पक गए, रोका क्यों नहीं? इसका मतलब आपके शरीर पर भी आप